हॉस्पिटल के एक कोने में बने मुर्दा घर में कई लाशें अपने पोस्टमार्टम या फिर अपने वारिस के आने का इंतजार कर रही थी। रात होते होते तो वहां का सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो जाता। वहां का चौकीदार केवल शराब के गहरे नशे में ही वहां पर खड़ा हो पाता है, वरना सड़ी गली लाशों के बीच जिंदा इंसान का रात बिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। शराब के नशे में टुनटुन वहां का चौकीदार सफेद कफन से ढकी लाश को देखकर बोला, बढ़िया है, इस दुनिया से दूर चले गए। कम से कम यहाँ की खींच-पीट तो नहीं है। अब आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तभी अचानक वहां एक काला साया प्रकट हुआ। चौकीदार को लगा शायद उसकी आंखों का वहम है। उसने कफन हटाकर लाशों को सूंघा और तुरंत एक लाश जो कुछ देर पहले वहां आई थी उसका पूरा खून चूसकर हवा में गायब हो गया। ये पूरा नजारा देखकर चौकीदार का पूरा नशा उतर चुका था। क्या साहब, आप भी दिन भर इन चोर लुटेरों के पीछे भागते हुए थक नहीं जाते? अब तो रात हो आई है, आपकी तो ऐश है। घर पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब मर्जी आए घर आओ, जब मर्जी आए तो चले जाओ। हम लोगों की तो सोचिए, बीवी बच्चों वाले हैं। 12 घंटे की ड्यूटी 16 घंटे की हो चुकी है। अब हमें जाना है साहब। साला जब देखो तब बीवी बच्चों का रोना रोता है। तुमको अपना घर परिवार इतना ही प्यारा है तो नौकरी छोड़ दो, गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन कर लो। वहीं पर कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट मिलता है। लेकर घर पर बैठो और बीवी बच्चों की नौकरी बचाओ। पिछले 3 महीने में मुर्दा घरों की चौथी लाश ऐसी बरामद हुई है जिसके शरीर में एक बूंद खून नहीं था। उसके बारे में पता लगाए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। जरा सोचो, अभी जो कोई भी है, जानवर या इंसान, मुर्दा लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये कहकर जिंदा इंसानों पर बरसने लग गया तो ये मीडिया और गवर्नमेंट हम पुलिस वालों का जीना हराम कर देंगे और वे लोग हमारा। बात तो आपकी सही है साहब, मगर जरा सोचिए, चौकीदार ने क्या कहा था? वो साया हवा में गायब हो गया था। इसका मतलब कोई भूत प्रेत होगा, और भूत प्रेत को पकड़ना हम लोगों की ड्यूटी में नहीं है। अब बेकार में इस पछड़े में पड़ रहे हैं। ये काम तो किसी तांत्रिक या ओझा का है। अपनी ड्यूटी के वक्त नशे में धूत रहने वाले इंसान की बातों का मैं भरोसा नहीं कर सकता। बयान देते समय भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी बात क्या सही हो सकती है? आप उलझे रहिए अपने केस में। अब मेरे दिमाग को तो शांति चाहिए। इस समय यदि घर गया तो 100 सवाल पूछकर घर वाली रात निकालना मुश्किल कर देगी। मैं तो मटरू के अड्डे पर जा रहा हूँ, आप चल रहे हो क्या? वहीं पर शराब, कबाब और शबाब का आनंद ले लेंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो शबाब और कबाब को मैं कभी मना नहीं कर सकता। ये तो मेरी कमजोरी है। चलो, अब इस केस के बारे में कल सोचा जाएगा। सही फरमाया मालिक। सुना है मटरू के अड्डे पर नया माल आया है, बहुत ही नमकीन है। चलकर जरा चखा जाए। दोनों एक साथ मटरू के अड्डे पर पहुंचते हैं। कई लोग शराब के नशे में टुन होकर इधर उधर डोल रहे थे तो कोई कबाब का आनंद उठा रहा था। एक और आशिक आवारों की भीड़ बाहर डांसरों पर पैसा लुटा रही थी। इंस्पेक्टर की नजर इन लोगों की भीड़ से दूर खड़ी एक लड़की पर गई जो शायद अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। वो रही वो लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। असिस्टेंट ने अपना शराब का गिलास साइड में रखते हुए इधर उधर देखा और बोला, हाँ, दिख तो नहीं रही है। पहले कभी भी इसे यहाँ पर देखा नहीं। सच सुना था, बहुत ही करारी चीज है। बस देखकर ही खुश हो ले। इसकी एक रात की कीमत हमारी महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा होगी। अरे ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से आए तो बात बने। वो लड़की खामोशी से एक कोने में खड़ी थी, मानो इन सब बातों की उसे आदत नहीं थी, मगर मजबूरी उसे यहाँ तक ले आई। वह डिटेक्टिव की और आशा भरी नजरों से देखने लगी। आप एक बार इशारा तो करो। अरे ये क्या, इसके जैसी 10 आपके बिस्तर में होंगी। अरे ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से आए तो बात बने। जैसे ही उस लड़की का नंबर आया, एक शख्स आगे बढ़ा और उसने उसके लिए बोली लगाई, मगर तभी दूसरा शख्स उससे बढ़कर बोली लगाकर उसे वहां से अपने साथ ले गया। जाते हुए भी वो एक बार पलटकर डिटेक्टिव की ओर देखी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। देखा ना, मैंने कहा था ना, इसकी एक रात की कीमत हमारी महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा होगी। मगर ये तो उससे भी ज्यादा की बाजी मार गई।
कुछ आप जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए जो ना ही खुद का भला करते हैं और ना ही किसी और का होने देते हैं। लोग अपना राज छुपाने के लिए अच्छी खासी कीमत देते हैं। कुछ दिन बीते ही थे कि अचानक फिर हाईवे पर एक शख्स की लाश मिली, जिसकी गर्दन पर वैसा ही निशान था जैसा मुर्दा घर में लाशों की गर्दन पर था। पुलिस विभाग के लिए अब ये सब कुछ पहली बन चुका था, जिसकी तह तक जाना नामुमकिन लग रहा था। सबकी नजरें डिटेक्टिव पर थी, क्योंकि इस तरह के केस सॉल्व करने में उसे महारत हासिल थी। कहा था ना मैंने, ये केस और बिगड़ सकता है। अब मरे हुए इंसानों की जगह वो जिंदा इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। कैसे भी कर कर इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है, अब उस इंसान को आगे कुछ गलत करने से रोकना है। सर, आपको अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे किसी इंसान का हाथ है? ये सब तो एकदम हॉरर मूवी की तरह चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस केस को सुपरनैचुरल पावर का नाम देकर यहीं खत्म कर देते हैं। आगे इंसान खुद अपनी सुरक्षा करे। लोग तो हमारी और आशा की नजरों से देखते हैं, ऐसे कैसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। साला इतना सोचने के बाद भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये कड़ी कहाँ से जुड़ी है। दिमाग का दही हो गया है, अब इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। फिर तो रोज की तरह मटरू के अड्डे पर नहीं चलेंगे ना। एक खास जगह पर ले चलता हूँ आपको। सभी लोग एक बड़े से होटल के बाहर खड़े थे। मतलब मुफ्त का माल है तो बड़ी होटल में ले आया। चलो कोई नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी रईस से पाला पड़ा था। अंदर का नजारा कुछ खास था। मध्यम रोशनी में कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। कुछ लोग उनके इर्द गिर्द खड़े होकर उनके साथ डांस कर रहे थे।